का प्रशासन हम लोगों को जबरदस्ती ठेल रहा था, कॉलर पकड़ के, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा लिख लिया जाएगा और कुत्ते की तरह हम लोगों के साथ बर्ताव किया जाए। इसीलिए उनको 5 बार सांसद बनाया गया, 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया, इसी दिन के लिए उनको बनाया। उम्मीदों पर पानी फिर गया, कोई उम्मीद नहीं। रोजगार का भाषण देते हैं और उन्हीं के जिले में, उन्हीं के गृह जनपद में, उन्हीं के मतदाता 70% लोग गोरखपुर से ही उसके एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो सब बेरोजगार हो गए एकाएक। और इस बार भी आज हम लोग खुद गए थे वहाँ पे अन्य अधिकारियों के माध्यम से वहाँ से भगाने का काम किया जा रहा था। कुछ महिला गार्ड से जो है हमारे वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनसे मतलब नोक-झोंक भी हो गई। हम उनसे यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हम लोग के साथ न्याय किया जाए। जिनके पास देखिए रोजगार है, जिनके पास रोजगार है उनको रोजगार दिया जा रहा है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हमको रोजगार से हटाया जा रहा है। गोरखपुर एम्स में तकरीबन 417 गार्ड्स की जो नौकरी है अब उन पे काले बादल मंडरा चुके हैं। जी हाँ, मंडराने की बात नहीं है, बादल मंडरा चुके हैं, क्योंकि 31 मई वो तारीख होगी जब इन गार्ड्स को नौकरी से हटा दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार और एम्स प्रशासन के तहत एक जो फैसला है वो फैसला अब एम्स प्रशासन अमल करने जा रहा है। तकरीबन 417 गार्ड्स के रोजगार पर एक बड़ा असर पड़ने जा रहा है और इनसे साथ साथ जो इनके परिवार हैं उन परिवार पर भी एक बड़ा असर देखने को फिलहाल मिलेगा। और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचते हैं तो कभी पहुंचते हैं सांसद के दर तक, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर आज तमाम जगहों पर ये ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कुछ गार्ड्स हैं, कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं जिन पर ये जो बादल है वो बादल मंडरा रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? सर मेरा नाम सुधाकर गुप्ता है। एम्स में आप लोग कब से गार्ड्स के रूप में? सर हम लोग कोरोना के टाइम से ही ड्यूटी यहाँ पे दे रहे हैं सुरक्षा गार्ड के रूप में, और अचानक जो है नोटिस दे दिया गया कि 31 मई के बाद आप लोगों को सेवा पे नहीं रखा जाएगा। क्या कहा जा रहा है एम्स की तरफ से, एम्स प्रशासन की तरफ से? एम्स प्रशासन सीधा यही बोल रहा है कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं। सर ये बताइए, हम लोग कोरोना काल जैसे विषम परिस्थिति में जो है यहाँ पे रह करके हम लोगों ने सेवा दिया, यहाँ तक कि डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव थे, उनको भी खाने पीने का सामान हम लोगों के हाथों ही मिलता था। मरीज को पकड़ना, उठाना, बैठाना सब कुछ हम लोगों ने सेवा किया। लेकिन आज जब परिस्थितियाँ सब सामान्य हो गई तो हम लोगों के पेट पे लात मार दिया जा रहा है। आप लोग जनता दरबार तक गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, क्या वहाँ से कहा जा रहा है? वहाँ जनता दरबार में सर हम लोग एक बार नहीं 2 बार जा चुके, लेकिन जनता दरबार में पिछली बार भी कोई सटीक जो है समर्थन नहीं मिला, और इस बार भी आज हम लोग खुद गए थे वहाँ पे अन्य अधिकारियों के माध्यम से वहाँ से भगाने का काम किया जा रहा था। कुछ महिला गार्ड से जो है हमारे वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उनसे मतलब नोक-झोंक भी हो गई। हम सर ये कहना चाहते हैं माननीय अपने ये सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि जहां वो रोजगार की बात करते हैं वहां पे उन्हीं के ज़िले से, उन्हीं के गोरखपुर ज़िले से, यहीं के लोकल के ही बंदों से, उन्हीं के मतदाता हैं, उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले, उन्हीं को यहाँ से सांसद बनाया गया, विधायक बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, और आज यहाँ से जो है उनको जो है एम्स में कोई जगह नहीं मिल रहा है। वहाँ पे बहुत उम्मीद के साथ सारे गार्ड वहाँ पहुँचे थे, सुरक्षा गार्ड, लेकिन वहाँ पे जो है साइड कर दिया गया, बिल्कुल वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने का काम किया गया। देखिए, जो गार्ड्स हैं इनकी तरफ से एक बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचते हैं और लेकिन वहां पर तमाम जो महिला गार्ड्स थी उनके साथ बदसलूकी करके उन्हें बाहर कर दिया जाता है। क्या तथ्य ये जांच के योग्य विषय है? आप भी वहां मौजूद थे? वहां हम भी थे, हम तो 4 बजे से ही लाइन में लगे थे। लाइन में लगने अंदर किया गया, फिर उसके बाद आश्वासन दिया गया कि माननीय जी मिलेंगे। उसके बाद हमको न मिलने से रोका गया, उसके बाद हमें निकाल दिया गया बाहर। बोले हम लोग गेट पे फिर इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर इकट्ठा अगर हो गए तो गलत तरीके से आप लोगों को करके मुकदमा दायर करके आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा। डरा धमका के हम लोगों को गोरखनाथ मंदिर गेट से हटाया गया। हम लोगों को मजबूरन, जब कोई हम लोगों को सार्थक समर्थन नहीं मिला तब हम लोगों को मजबूरन यहाँ, ताकि कोई हमारे साथ खड़ा हो, कोई साथ वहाँ पे खड़ा होने के बाद आइए हम लोग अपने सूबे के मुखिया से आस और उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? लेकिन उम्मीद पर कुछ अफसर पानी फेर रहे हैं। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, कोई उम्मीद नहीं। रोजगार का भाषण देते हैं और उन्हीं के जिले में, उन्हीं के गृह जनपद में, उन्हीं के मतदाता 70% लोग गोरखपुर से ही उसके एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो सब बेरोजगार हो गए एकाएक, उन्हीं को हटा दिया गया। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं? एम्स प्रशासन सीधा बोल रहा है कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं। अगर आपके एम्प्लॉय नहीं थे
तो हम 5 साल से 6 साल से नौकरी कैसे कर रहे थे। देखिए, जब से गोरखपुर एम्स की नींव रखी गई है तब से ये गार्ड वहाँ पर सेवा दे रहे थे। कुछ महिलाएं हैं, आप लोग भी सुबह थी जनता दरबार में, क्या कुछ? हाँ सर, हाँ हम लोग भी जनता दरबार में थे। पहले बार तो गए, हमको आश्वासन दिया गया। देखिए ऐसा है कि ठीक है हम देखेंगे, अगली बार देखेंगे। इस बार भी हम लोगों ने गया है, उनके सामने हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हैं। हम लोग को तुरंत भगा दिया गया है वहाँ पे, और फिर अंदर से स्टाफ को भेज करके हम औरतों के साथ हाथ दे के जेंट्स लोग हम लोग को धक्का दे के बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री गोरखपुर में कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्हीं के आर्डर से न वो लोग हम लोग को धक्का दे के निकाल रहे थे। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? रोड पे भी हम लोग साइड खड़े थे, वहाँ से भी हम लोग को भगाया गया है। तो बताइए हम लोग क्या करें? प्रशासन से मुख्यमंत्री हो गया, हम उनसे यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हम लोग के साथ न्याय किया जाए। जिनके पास देखिए रोजगार है, जिनके पास रोजगार है उनको रोजगार दिया जा रहा है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है तो हमको रोजगार से हटाया जा रहा है। उनके पास इतने हैं, हर चीज़ पैसे आ रहे हैं, उनको पेंशन मिल रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को तो इसी नौकरी के आस थे हम लोग। अब बताइए यहाँ से भी हम लोग को हटाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? अभी थी सुबह जनता दरबार में। जी सर। क्या हुआ, क्या कुछ क्या चाहते हैं? बाबा जी बोले हैं कि आप लोग आउटसोर्स कंपनी के आदमी हो जी, तो हम यही बस जानना चाहते हैं कि आउटसोर्स कंपनी बनाया कौन? आखिर ये नियम कौन निकाला? हम लोग तो बनाए नहीं, हम लोग को यहाँ आउटसोर्स पे रखा भी गया। ड्यूटी किए हम लोग, कोरोना जैसी महामारी में भी किए, और आज एक बाइक हम लोग को भगाया जा रहा है कि आप लोग घर जाइए, आप लोग आउटसोर्स के कंपनी के आदमी हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें प्रशासन शासन कोई दखलंदाजी नहीं दे रहा है आप लोगों को? नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए अपना समझ के कि हम लोग की कुछ हेल्प मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ आए अखिलेश जी के पास। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं। बहुत आशा लेके हम लोग महाराज जी के पास गए थे, 2 बार जाके मिल चुके, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो फिर इधर अखिलेश जी के पास आए हैं, देखिए क्या होता है। जी, क्या कहना चाहेंगे रोजगार पर? सर हम ये कहना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री सुबह का मुख्यमंत्री कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज कि हमारे जनता दरबार में नौकरी दिया जाता है, न्याय दिया जाता है, वो झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं दिया जाता है। वहाँ पर हम लोग गए हैं, वहाँ पर हम लोगों को डंडा से मारकर और ठेल कर हटाया गया। वहाँ का सीईओ, वहाँ का प्रशासन हम लोगों को जबरदस्ती ठेल रहा था, कॉलर पकड़ के, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा और कुत्ते की तरह हम लोगों के साथ बर्ताव किया जाए। इसीलिए उनको 5 बार सांसद बनाया गया, 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया। इसी दिन के लिए उनको बनाया गया था। गांव में हम लोग झगड़ा कर लेते थे कि बाबा को वोट देना है, अगर जो बाबा नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। हम लोग गांव में अपने झगड़ा कर लेते थे कि बाबा को वोट दिया जाएगा, बाबा को वोट दिया जाएगा। ये इसीलिए बाबा को हम लोग वोट देते थे कि एक दिन हम जाएंगे तो उनके मंदिर के गेट पे हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। यही दिन हम लोगों को देखने को दिया जा रहा है। बाबा सिर्फ झूठ बोलता है, छलावा करता है, कुछ नहीं करता है। हम लोग आए हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोग 2 बार वहाँ गए हम लोग, दोनों बार हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। मैडम से वो मिला हुआ है, बाबा खुद मिला है मैडम से। मैडम ईडी मैडम जो एम्स की ईडी मैडम है, हर महीने हफ्ते में जाती है, मंदिर में जाती है, माटा टीकती है, उसके बाद उसी के अनुसार वो काम कर रही है और कुछ नहीं। वो आर्मी एक्समैन है और चाह रही है कि आर्मी एक्समैन से उसके ही कोई सगी संबंधी को टेंडर दिया जा रहा है, क्योंकि कोई कंपनी टेंडर नहीं डाला गया है। कोई कितने कंपनी में टेंडर डाला है, हम मैडम से यही जानना चाह रहे हैं। यही जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कौन कंपनी टेंडर डाला है। मैडम से मैं यही पूछना चाह रहे हैं, वहाँ पर कौन कंपनी टेंडर डाला है और कैसे उनको टेंडर मिला है, ये चीज़ हम जानना चाह रहे हैं मैडम से। वो रिक्वायरमेंट करके एक्समैन को लाना चाह रही हैं, GDR को लाना चाह रही हैं। ये बताइए, हम लोग युवा हैं, हमारे पास NCC होल्डर हैं, हम आर्मी में हाइपर में हम छट गए थे। हम सोचे कि अब यहाँ पर हमको किसी तरह हमारा बाल बच्चे किसी तरह हमारा पढ़ेंगे बोलेंगे और हम पढ़ा लिखा कर उसको कुछ अच्छा रास्ता दिखाएंगे, लेकिन यहाँ भी हमको रास्ता दिखाने से पहले ही अंधकार में ठेल दिया गया। यहाँ पर खाली यही चल रहा है, दलाली चल रहा है, सब कुछ डोनेशन पे सारा कुछ काम चल रहा है, कुछ नहीं। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि आम जनता के बारे में हम क्या करें क्या न करें। वो आखिर में उसका भी तो परिवार है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, बताइए हमारे साथ क्या न्याय किए हैं बाबा? कोई न्याय किए हैं? कोई न्याय नहीं किए हैं। तो ये गोरखपुर एम्स के 417 गार्ड्स हैं जिन पर अब रोजगार का संकट
कहीं ना कहीं मंडरा चुका है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाते हैं, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारी नौकरी बचा लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ से एम्स प्रशासन के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है कि इनकी समस्याओं को सुने और उस पर अमल करने का विचार करे। फिलहाल ये क्या कुछ कह रहे थे, हमने आप तक आपकी बातें रखी, आप पर इस पर क्या कुछ सोच है और सरकार से क्या कुछ ये चाहते हैं, इन्होंने अपनी बात फिलहाल